कमेंट मत करना, ये भाई है मेरा। और ये इसी तरह भाई बहन का रिश्ता पवित्र करते हुए कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का है? चलो थोड़ी बहुत गाली दे सकते हो। आजकल दारू बहुत ज्यादा आम हो गई, तो क्या आप दारू पीते हो? भैया मैं पीता था, लेकिन मैंने ना अब छोड़ दी। क्यों? वो रमजान का महीना चल रहा है ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने रमजान में दारू छोड़ दी। भैया एक बात बताऊं, वैसे ना हम मुसलमानों को दारू पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना हमारे धर्म में हराम है। तो आप मतलब अब कभी नहीं पियोगे? नहीं, ईद के बाद पीऊंगा। क्या हो गया? इधर से तो सब ठीक ठाक लग रहा है तू। दिमाग में चैंपियंस टीम जस्ट पुट हिम इन माइंड, दैट्स इट। वी नीड अ सेकंड स्टार। चैंपियन टीम इज नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट्स। They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches, and we are the champion, inshallah. Okay, guys? You can tell me, तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्म राज्य के अंदर, धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है? बताइएगा कुछ, क्या रोका जा रहा है? यू कैन टेल मी, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़? पता, मुझे सब पता है। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टडीइंग इन स्कूल। तो हाउ कैन, प्लीज। खातून को ना ही बख्श बिल के बारे में जानकारी और ना ही अंग्रेजी आती है, बट ज्ञान दोनों में ही देना है। कि आपको 72 ऊँट दे दिए जी 72 सुंदर लड़कियां आपको उस महल में दे दी गई, बता दिया गया। और भैया ये चाबी है, और ये चाबी रहेगी आपकी पत्नी के हाथ में। आपको 72 में से एक भी मिल सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब सपने, ये सपने दिखाते हैं, और बच्चे बेचारे अपने शरीर में बम बांध के खुद को भी नष्ट कर लेते हैं। और अब बुढ़ो डांस करना शुरू करता है, एक हाथे से जेब में डाल, इससे ज्यादा बुढ़ो क्या करेगा बेचारा? बुढ़ो ऐसे खड़ा है, बम 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 बोले, बम 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 बोले। जब आपसे बुढ़ापे में डांस हो नहीं रहा भाई साहब, 60 साल की उम्र में आदमी सही से उठ बैठ नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुढ़ो की हाइट। जो बुढ़ो के चारों तरफ डांसर हैं, भले ही जूतों में 5-6 इंच का सोल रख लिया जाए, उसके बावजूद भी हाइट ऊपर कहां जाती है इतना बटला कि हाइट दिखती ही नहीं है। हाइट आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हमारे पास आने के पीछे पीछे। ये गुस्सा देखिए, गुस्सा देखिए, इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट। अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। बात नहीं करती गैरों से। गैरों से बात नहीं करती। नहीं, आप आ जाओ, मुझसे पूछो मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी करी हमने। हमें क्या आता है, आप बात कर लो। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बिठाया गया है? सुन लो पहले, जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया है, बताइए ना। बाल बढ़ाए थे बदमाश हिमण दे लाड़ले, सिस्टम टोपी वाले पाड़ दिया रहे, जय अल्लाह की। भाईजान ने तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। क्या सुनीता जी, आप भी स्पेस में गणेश भगवान की प्रतिमा ले जाती हो, फैमिली आपकी अखंड जोत जलाती है, कुंभ मेले की तस्वीर मंगवाती हो। अगर भगवान की मूर्ति की जगह किताब उठाया होता तो आज। अबे अब कुछ नहीं जम रहा, कुछ तो बता दे, कैसे संविधान घुसेड़ू बीच में? ऐसे बैठने का क्या फायदा? क्यों ना मैट्रिमोनियल ऐप पर एक प्रोफाइल बना लूं, शायद मेरे सपनों की रानी मिल जाए। जीवन साथी, क्रिएट प्रोफाइल फॉर सेल्फ, मेल, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, कंट्री, नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, रिलीजन, मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, शिया और सुन्नी। सुन्नी ये जमात क्या है? अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, तबलीगी जमात। अब मैं इनमें से क्या हूँ? मैंने तो सुना था हम तो सिर्फ मुसलमान हैं।
ये क्या हो गया है हमें? ये कास्ट क्या है? अंसारी सुन्नी, आर्यन सुन्नी, अवान सुन्नी, बोहरा सुन्नी, चकवा सुन्नी, दक्कू सुन्नी, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे कोई प्रोफाइल नहीं खोलनी। ये तो गुमराह कर देंगे मुझे, या फिर यही सही है? वहीं सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ नजर आई। हिंदू मुस्लिम बाय बाय, क्या बोलते मियां भाई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मजाक को मजाक की तरह लिया सर। आपकी बींडनी बिल्कुल छावा फिल्म का औरंगजेब की जहाँ लाग रही है। अगर तानी भी आई फीलिंग आई है तो कमेंट कर जरूर बता दो। वीडियो ने शेयर जरूर करें ताकि जो लोग औरंगजेब में कौन देखा वो बच्चन साहब की बींडनी ने देख ले ताकि सोगन। जय जय श्री राम। हाजी साहब, वो जो पुराना वक्फ का जमीन था जिस पर बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाना था, उस पर आज एक बड़ा सा मॉल बना दिया गया है। वो जमीन तो गरीबों के लिए थी, जरूर मुतवली हमीद ने पैसों के लिए जमीन को बेच दिया है। जी जनाब, हमारे बच्चों का भविष्य मुतवली हमीद ने लूट लिया। चलो उससे चल के हिसाब मांगा जाए। हमीद, तुमने वक्फ बोर्ड की जमीन किस हक से बेच दी? बेच दिया? किसने कहा बेच दिया? किराए पर लगाया है। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड दिखाओ और उससे आने वाले आय का हिसाब दो। हिसाब दें? भरोसा नहीं आप लोगों को। ला रहे, डायरी ला रहे हैं। डायरी नहीं मिल रहा है। क्या डायरी नहीं मिल रहा? ये सारे मुतवली यही कर रहे हैं, वक्फ का जमीन बेच दे रहे हैं, किराए का आय छिपा रहे हैं और हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। चलो वक्फ बोर्ड में संशोधन होने दो, सारे मुतवली का हिसाब होगा, इनके संपत्तियों का सत्यापन होगा, जिला मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे, तब जाकर तुम लोगों का हिसाब होगा और तुम्हारी डायरी भी मिलेगी। कोई संशोधन नहीं होगा, बोर्ड में कोई संशोधन नहीं होगा, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। नहीं होगा संशोधन, कोई संशोधन नहीं होगा। हमारे हक को खाया जा रहा है। हम कुछ भी कर लें आगे बढ़ने को और हमें नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हमारे हक को खाए जा रहे हैं। अरे अब क्या खा लिया? अरे तुम्हारे सनातनी लोग खाए जा रहे हैं हमारे हक को, हमारे हक को। हमारे अबू आजमी, महाराष्ट्र वाले अबू आजमी ने इतने गाली खाने के लिए इतनी बढ़िया कंट्रोवर्सी करी, और तो तुम्हारे रामलीला सुमन, तुम्हारे सनातनी रामलीला सुमन वो क्रेडिट खा गए। हमें कुछ करने नहीं दे रहे और गाली खाना का भी काम हमसे छीन लिया। सही नहीं हो रहा ये। हम कोई और हरकत करेंगे फिर। अब जब से इस्लाम कबूल किया हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कैसे कटवाया तूने? और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको? नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्फ के नाम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बोले मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाए, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन, और तो हिंदू की याद नहीं आई क्या? एमयू में आपने एससी का ओबीसी का आरक्षण का हिंदू की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, और हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए। कि अल्लाह को अपना मैसेज देना है, सारी कायनात के लिए देना है, तो इलाका कौन सा ढूंढता है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है? रेगिस्तान। उस रेगिस्तान में भी किसे ढूंढता है? जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर अल्लाह का एक दूत है, क्या बोलते हैं उसे यार, जिब्रील को क्या बोलते हैं? फरिश्ता जाता है, फरिश्ते को भी नहीं पता कि अनपढ़ है, और उसके पास वो आयत लेके जाता है, इकरा, कि इसे पढ़। यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। तो अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, जैसे साहिल ने बोला था कि अपनी अकल लगाना शुरू करोगे तो इस्लाम छोड़ दोगे।